हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो जैसा कि गठन के बारे में हमने 4 स्टेज पर बात कर रहे थे। 4 स्टेज में हम ऐसा कर रहे थे कि 1947 से पहले की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या था, रियासत या राज्य नाम का कोई थी कि नहीं। 47 से के बाद हमने 47 से 56 के बीच की स्थिति के बारे में जाना। 56 से 2000 की स्थिति के बारे में आज बात करेंगे और 2000 से लेकर वर्तमान तक की स्थिति के बारे में बात करेंगे। 2000 में ये इसलिए बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ नया प्रांत बना था, भारत का 26वां राज्य बना था। तो हम चर्चा ये करेंगे कि कौन कौन से जिले बनते गए। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, देश का कौन सा बड़ा राज्य था, कितना क्षेत्रफल था, कितना भाग था, कितने जिले और कितने संभाग थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे पहले, फिर कैसे जिले और संभागों का निर्माण हुआ, कौन कौन सी समिति आई 1 नवंबर 1956 के बाद। तो ये जो स्थिति बनती गई, फिर 1 नवंबर 2000 को ऐसे क्या कारण, ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हुई कि छत्तीसगढ़ को नया प्रांत बनाना पड़ा। जैसे प्रशासनिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, नक्सलवाद समस्या है, और उससे हमें क्या फायदे हुए, क्या हानियां हुई, इस पर चर्चा करेंगे। और कितना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में गया, हमारे पास कितना बचा, कितने जिले और संभाग वहां गए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैंने आप सबको जो है 1947 से पहले की स्थिति के बारे में पूरी चर्चा कर दी थी। सीपी एंड बरार पार्ट ए, पार्ट बी और सी, मतलब मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के बारे में हमने पूरे से चर्चा की थी अच्छे से। हमने ये भी जाना था 1947 के बाद कि कौन कौन से क्षेत्र पार्ट ए में बचे थे, पार्ट बी में कौन कौन से क्षेत्र बचे थे, कौन राज प्रमुख था, कौन उपराज प्रमुख था, कौन मुख्यमंत्री बना था, कहाँ विधानसभा लगती थी, उनका गठन कब हुआ था, कितनी रियासतें थी, इन सब पर हमने चर्चा की थी पार्ट ए बी सी पर। अब 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की जो आयोग बैठा और उसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्माण हुआ, जिसमें एक मध्य प्रदेश था। तो 1 नवंबर 1956 को कौन मुख्यमंत्री था, कौन पहले थे, क्या उसका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति थी। अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति इसलिए कि किसी भी क्षेत्र की स्थिति और समय का निर्धारण करना हो तो उसके हमें अक्षांश और देशांतर से देखना पड़ता है। चाहे वो क्षेत्र भारत का ही हो क्यों ना हो, महाद्वीपों के कई कोई भी क्षेत्र हो, आर्कटिक अंटार्कटिका हो, अमेरिका, यूरोप, कोई भी हो, हम उसके अक्षांश और देशांतर की स्थिति से ही पता लगा पाते हैं कि उस क्षेत्र की क्या स्थिति है, उसकी जलवायु, सब उसी से ही निर्धारण होता है। तो 1 नवंबर 1956 को हम जानेंगे क्या था। 1 नवंबर 1956 से 2000 तक के बारे में, फिर 2000 से वर्तमान तक के बारे में, प्रस्तावित कौन से जिले हैं, कौन से संभाग हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे कि 1 नवंबर 1956 की स्थिति के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पूरे विस्तार से चर्चा की है, आप देख सकते हैं, मैंने 4 स्टेज पर चर्चा की थी। अब 1 नवंबर 1956 की स्थिति जो है और 2000 तक की स्थिति के बीच के बारे में जानेंगे, जो कि 3rd स्टेज है। 4th ये है कि 2000 से वर्तमान तक की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। आज हम ये जानेंगे इसमें कि वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो मैप था कैसा था, तो वो हम जानेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश था। ये मध्य प्रदेश हमारा था, ये छत्तीसगढ़ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1 नवंबर 1956 को जो विदर्भ का क्षेत्र था वो मराठा क्षेत्र में चला गया था, जो कि बंबई क्षेत्र में चला गया था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए थे, तो विदर्भ का क्षेत्र चला गया था, बरार नीचे चला ही गया था। तो ये जो क्षेत्र था पूरा, ये जो नीचे का क्षेत्र था वो चला गया था। तो हमारे पास क्या बचा, छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को वो भी चला जाएगा। तो हम ये स्थिति तब जान रहे हैं कि हमारी स्थिति 1 नवंबर 1956 की क्या स्थिति थी। तो मैप से क्या रहता है कि मैप से समझने में हमें अच्छी हेल्प मिलती है और हम बेहतर समझ पाते हैं। तो इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जानेंगे। तो अक्षांशीय जो इसकी स्थिति थी 17 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट और 74 डिग्री
9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट। मैंने पहले ही बता दिया था उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्यों आता है, क्योंकि अगर हम विषुवत रेखा से अगर हम देखेंगे तो अक्षांशीय दृष्टि से हमारा जो क्षेत्र आता है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है, देशांतरी दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए हम उसको पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश ही बोलते हैं। और हमारा इस समय जो क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ये इस समय जो मध्य प्रदेश था वो भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था, जो कि अब राजस्थान हो गया है जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। तो अभी जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य वो मध्य प्रदेश है। तो क्षेत्रफल दृष्टि से अगर अपन देखेंगे 4,43,446 वर्ग किलोमीटर जो था क्षेत्रफल था, जो कि देश के कुल भाग का 13.49% मतलब 13.49% मध्य प्रदेश में उस समय था, देश का कुल भाग था। तो अक्षांशीय दृष्टि से हमने जाना, देशांतरी दृष्टि से जाना, क्षेत्रफल और भाग, ये 1 नवंबर 1956 की स्थिति मध्य प्रदेश की थी। अगर अपन देखें तो थोड़ा सा ये देख लें कि कितने जिले थे। तो जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो 43 जिले इसके अंतर्गत आते थे, जो छत्तीसगढ़ सब रियासत मिला के 43 जिले और 9 संभाग थे। इसके फर्स्ट जो सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और यहाँ के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। जो जेबीपी समिति जयपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके ये सदस्य थे। तो क्षेत्रफल जाना हमने, 43 जिले 9 संभाग थे ये जाना। और इसकी जो लंबाई, अगर हम चौड़ाई की बात करें, जैसे कि उत्तर से लेके जो यहाँ का मध्य प्रदेश का उस समय जो दक्षिण था, है ना, और अगर अपन देखें कि पूर्व से लेके और पश्चिम तक इसकी क्या स्थिति थी, तो नॉर्थ से साउथ, यहाँ से लेके हमारी साउथ तक की जो किलोमीटर में था, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो नॉर्थ टू साउथ 1127 किलोमीटर था उस समय 1 नवंबर 1956 को। और ईस्ट टू वेस्ट जो था, ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे तो 996 किलोमीटर था। 1 नवंबर 1956 की ये स्थिति थी, कुछ जानकारी थी। और आगे अब चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमें पता होना चाहिए। अब अपन आगे चर्चा करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब इसकी जानकारी हो गई है। अब अपन जानेंगे 1 नवंबर 1956 के बाद कौन कौन से जिले बनते गए। जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की जो राजधानी निर्धारित की थी वो जबलपुर की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जबलपुर जब निर्धारित की थी तो भोपाल कैसे बना, जबकि भोपाल जिला भी नहीं था। भोपाल जो था सीहोर की तहसील था। 1972 को 13 सितंबर 1972 को इसकी अनुशंसा हुई और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना। तो भोपाल इसलिए बना था कि जब 1 जून 1949 से पहले भोपाल का भारत संघ में विलय नहीं हुआ था, वहां के नवाब जो थे हमीदुल्ला खां, वो भारत में कतई विलय नहीं करना चाहते थे संघ में। तो वहां के जो एक नेता थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि आगे जाके भारत के राष्ट्रपति बने हैं, शंकर दयाल शर्मा ने प्रजामंडल आंदोलन के तहत भोपाल को भारत में विलय करवाया। तो उनकी बहुत अहम भूमिका थी। तो आप समझ ही रहे होंगे कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बीपी मेनन, मतलब जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, वो प्रमुख नेता के रूप में थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो रियासतों के प्रमुख थे और वो उसका विलय भारत संघ में करवा रहे थे।
तो उनके अच्छे संबंध थे शंकर दयाल शर्मा का। सीधे सी बात है कि उन्होंने भारत संघ में विलय करवाया है, तो उनकी प्रमुख भूमिका रही होगी और केंद्र में उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, तो वो भोपाल से ही थे, तो इसलिए भोपाल की जो भोपाल राजधानी बनी वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनी, उसका कारण यही था। अब अपन जानेंगे प्रथम जिला पुनर्गठन। प्रथम जिला पुनर्गठन, प्रथम जिला पुनर्गठन। प्रथम जिला पुनर्गठन में ये जानेंगे कि कौन कौन से जिले बने। तो प्रथम जिला पुनर्गठन में इसकी जो अधिसूचना जारी हुई, की अधिसूचना जो जारी हुई 13 सितंबर 1972 को, 13 सितंबर 1972 को। फिर जो है राजस्व विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर 1972 को जो सीहोर की तहसील थी भोपाल, तो भोपाल जिला बना सीहोर से अलग होके, सीहोर से अलग होके भोपाल जिला बना और राजनंदगांव बना। राजनंदगांव जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और कहां से अलग हुआ, वो दुर्ग से अलग हुआ। तो भोपाल और राजनंदगांव ये 2 अक्टूबर 1972 को प्रथम जिला पुनर्गठन के तहत 2 जिले बने। तो हमारे उस पहले अभी मैंने बताया था 43 जिले और 9 संभाग थे, और इसके किसको मिला के बना था, हुजूर और बैरसिया, हुजूर तहसील थी, हुजूर और बैरसिया। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये एसआई से संबंधित जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत डीपली पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो भोपाल और सीहोर से अलग होके बना, और राजनांदगांव जो बना दुर्ग से अलग होके बना। इस समय हमारे जो जिले हो गए 45 जिले और 9 संभाग हो गए, बिल्कुल, क्योंकि 43 जिले थे ही पहले। तो प्रथम जिला पुनर्गठन के तहत ये अपना निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ कि 1980 को 3 नए संभाग बने, 3 नए संभाग बने। अब 3 कौन कौन से संभाग बने, इस पर हम चर्चा करते हैं। 3 जो नए संभाग बने थे, होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। बस्तर जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो 3 संभाग बने थे, होशंगाबाद जो कि हरदा और बैतूल। हरदा बाद में बना 1998 में, लेकिन हम पहले ही लिख दे रहे हैं पूरी जानकारी कि अभी वर्तमान में कौन कौन से उस संभाग में जिले आते हैं। तो होशंगाबाद, चंबल। तो होशंगाबाद एक नया संभाग बना, होशंगाबाद के बाद बना था चंबल संभाग, और एक बस्तर संभाग जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। और होशंगाबाद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, हरदा एक खुद होशंगाबाद है, और इसका नाम होशंगाबाद का 2008 में नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये इसके अंतर्गत 2-3 जिले मिला के ये पूरे आते हैं। और अगर अपन चंबल में देखेंगे तो मुरैना, भिंड, श्योपुर, उत्तर के जो जिले हैं, हमारा अभी वर्तमान का सबसे उत्तरतम जिला है जो मुरैना है, उसके नीचे थोड़ा सा उसके साइड में उत्तर पूरब में भिंड है, और उसके पश्चिम में श्योपुर है मुरैना के। तो 1980 को 3 संभाग बने, होशंगाबाद, चंबल, बस्तर। हरदा, बैतूल इसके अंतर्गत आता था, मुरैना, भिंड, श्योपुर चंबल के अंतर्गत आता था, बस्तर। अब अपन जो सिचुएशन देखें कि 1980 को अपन देखते चले, इसलिए लिखते भी जा रहा हूं मैं। अपने जिले कितने हो गए थे पहले 1972 को, 45 जिले। तो 45 में से 45 तो जिले हैं ही, क्योंकि उसके बाद जिले नहीं बने थे। 45 जिले और 9 संभाग थे, तो 9 में 3 ऐड कर दिया, तो हमारे 12 संभाग हो गए। ये क्वेश्चन बनते हैं कि 1980 को कितने जिले कितने संभाग थे, तो 45 जिले और 12 संभाग थे। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पता होना चाहिए। 1980 को 3 संभाग, और यहां से जानकारी ये कंप्लीट हुई। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि प्रथम जिला पुनर्गठन समिति कौन सी आई। ये प्रथम जिला पुनर्गठन था,
1972 को, 13 सितंबर 1972 डेट पता होना चाहिए। अब प्रथम जिला पुनर्गठन समिति कब आई और कौन सी समिति थी, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो प्रथम जिला पुनर्गठन समिति, प्रथम जिला पुनर्गठन समिति, ये आई थी बी आर दवे समिति थी। बी आर दवे समिति थी। दुबे भी लिखा रहता है लेकिन दवे है। बी आर दवे समिति ये आई थी 1982-83 को, 1982-83 को आई थी, 82-83 को आई थी। लेकिन जो इसकी अनुशंसा आई, अनुशंसा जो इसकी हुई वो 1998 को हुई थी। 1998 में 16 नए जिले बने थे। अब कितने मध्य प्रदेश में आए, कितने छत्तीसगढ़ में गए, वो हम चर्चा करते हैं। तो बी आर दवे समिति 1982-83 को ये समिति जो है गठित हुई थी। अनुशंसा इसकी आई थी 1998 को। तो 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने। कितने बने? 10 नए जिले बने। तो 10 नए जिले में से जो अपने पास हैं वो 4 वर्तमान में हैं और 6 जो हैं छत्तीसगढ़ में। तो 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने। कौन कौन से थे? तो श्योपुर मुरैना से अलग होके बना, और श्योपुर मुरैना से अलग होके बना बड़वानी, और कौन कौन से बने? कटनी और डिंडोरी। तो जो बड़वानी बना था वो खरगोन से अलग होके बना था, और कटनी जो बना वो जबलपुर से अलग होके बना, और डिंडोरी जो बना वो मंडला से अलग होके बना। तो बी आर दवे समिति 1982-83, अनुशंसा 1998 को, 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने, जिसमें से 4 वर्तमान में भी हैं, 6 छत्तीसगढ़ में हैं वर्तमान में। तो श्योपुर बना था मुरैना से अलग होके, बड़वानी बना खरगोन से अलग होके, कटनी बना जबलपुर से अलग होके, और डिंडोरी बना मंडला से अलग होके। फिर क्या हुआ? फिर जो समिति आई एमएस सिंहदेव समिति, एमएस सिंहदेव समिति, ये भी 1998 को ही बनी थी। इस समय जो जिले बने थे वो 6 नए जिले बने थे। तो अगर मैं डेट लिखूं, और ये एमएस सिंहदेव कौन थे? वो 1988 में मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के। तो ये थे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी थे ये मध्य प्रदेश के। तो एमएस सिंहदेव समिति 10 जून 1998 को कितने जिले बने थे? 6 नए जिले बने थे, 6 जिले बने थे। और इस समय जो मध्य प्रदेश में 3 जिले आए, और 3 जिले जो है छत्तीसगढ़ में चले गए। तो वो 3 जिले कौन कौन से थे? उमरिया और हरदा और नीमच। उमरिया, हरदा, नीमच। उमरिया जो बना था अलग होके वो शहडोल से अलग होके बना था। हरदा बना था वो होशंगाबाद से अलग होके बना था, और नीमच जो बना था वो मंदसौर से अलग होके बना था। अब अपन कहें कि 1998 को हमारे पास कितने जिले हो गए थे? तो 1980 को हमारे पास 45 जिले, 12 संभाग थे। तो 45 जिले और 12 संभाग थे। 1998 में 10 नए जिले बन गए। तो 45 और 10 कितने हो गए? 55 जिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ तब हमारे साथ था। 55 जिले हो गए। 55 और 6 कितने हो गए? 55 और 6 61 जिले। तो टोटल 1998 को टोटल जो जिले बने थे वो बने 61 जिले, और संभाग उतने के उतने ही थे, जो कि 1980 को 12 संभाग थे। 61 जिले, 12 संभाग बने। ये टोटल थे 1998 को। इसलिए मैं टोटल लिखते जा रहा हूं, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि 1998 को कितने थे,
ये डेट इंपॉर्टेंट है, 10 जून 1998, 25 मई 1998 में 10 नए बने थे। कितने मध्य प्रदेश में हैं और कितने छत्तीसगढ़ में हैं? तो हमारा टोटल 1998 को 61 जिले 12 संभाग थे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, आगे मैं बताता हूं। तो ये हुआ था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा मध्य प्रदेश से अलग होके भारत का 26वां राज्य। क्यों अलग हुआ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, एमपीपीएससी के हमें लिखना पड़ सकता है, 5 नंबर में तो पूछ ही सकता है। पता होना चाहिए क्या ऐसी समस्याएं निर्मित हुई कि छत्तीसगढ़ नया राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होके, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना किस संशोधन के तहत बना, थोड़ा मोटा मोटा हम जानकारी जान लेते हैं, फिर आपको मध्य प्रदेश विभाजन के कारण मैं बताऊंगा आपको। तो ये जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो अपना जो छत्तीसगढ़ बना था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2000, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम क्रमांक 28 था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए। तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 था। तो लोकसभा में ये कब प्रस्तुत किया गया? तो 25 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्तुत, पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा से पारित हो गया और 9 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से पारित हो गया और 25 अगस्त 2000 को इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एसआई के हिसाब से तो है ही, पीएससी की प्री के हिसाब से भी है। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 31 जुलाई 2000 को पारित हो गया लोकसभा से, फिर राज्यसभा में जाता है, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित, 25 अगस्त 2000 को पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, विशेष बहुमत से पारित होते हैं ये। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। हमारे जो उस पे राष्ट्रपति थे, ये पता होना चाहिए कौन से थे राष्ट्रपति, तो KR नारायणन, KR नारायणन ये राष्ट्रपति थे, फर्स्ट दलित राष्ट्रपति थे ये इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। इस समय मध्य प्रदेश के जो सीएम थे, मध्य प्रदेश के इस समय जो सीएम थे वो दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय सिंह थे। और जो एमपी के राज्यपाल थे भाई महावीर थे। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, पता होना चाहिए। भाई महावीर उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे। KR नारायणन थे जो फर्स्ट दलित राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे 25 अगस्त 2000 को। और अपन कह सकते हैं कि बधाई हो, छत्तीसगढ़ हुआ है। तो छत्तीसगढ़ जो था भारत का 26वां राज्य था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था। ये भी पता होना चाहिए जानकारी, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ को अपन ने जो जिले दिए तो 16 जिले दिए छत्तीसगढ़ को और 3 संभाग दिए। 3 संभाग कौन कौन से थे? तो बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है, रायपुर की राजधानी है, और बिलासपुर था, रायपुर था और बस्तर, ये 3 नए संभाग थे। 16 जिले 3 संभाग छत्तीसगढ़ को गए थे। बिलासपुर हाई कोर्ट है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, और रायपुर यहाँ की कैपिटल है, और बस्तर, 3 संभाग अपन ने छत्तीसगढ़ को
दिए थे। तो छत्तीसगढ़ जो था 26वां राज्य बना था। लोकसभा में प्रस्तुत इसको किया गया था 25 जुलाई 2000 को। 31 जुलाई को पारित हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा से हुआ और 25 अगस्त को इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। 16 जिले 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दिए। तो हमारे पास कितने बचे? 45 संभाग और 45 जिले और 9 संभाग हमारे पास बचे। तो 3 संभाग जो हमने दिए थे, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है और रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है और बस्तर संभाग, ये अपन ने 3 दिए थे। हमारा फिर सीधी सी बात है कि हमारे क्या क्षेत्रफल में कमी आई, हमारे कितना भाग चला गया, हम भारत के कौन से राज्य कौन से स्थान पर आ गए, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ जब हमसे चला गया तो छत्तीसगढ़ का में हमारा जो क्षेत्रफल गया, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम सीधी शुद्ध भाषा में लिखें तो क्षेत्रफल गया तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर ये चला गया, जो कि मध्य प्रदेश का 30.47% था। 30.47% ये था, मध्य प्रदेश का 30.47% था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने रख दिया। मध्य प्रदेश के पास कितना बचा? मध्य प्रदेश के पास बचा शेष क्या बचा? तो 30 जो कि वर्तमान में है 82,52 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर अपने पास बचा। मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे? तो 45 जिले, क्योंकि 16 जिले चले गए, 45 जिले और 9 संभाग, 3 संभाग उधर चले गए, तो 45 जिले 9 संभाग। कब? 1 नवंबर 2000 के बाद। तो 1 नवंबर 45 जिले 9 संभाग मध्य प्रदेश के पास बचे 1 नवंबर 2000 के बाद। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर अपने पास बचा। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ के पास चला गया, जो कि 30.47% था। तो अपने पास देश का कुल कितने प्रतिशत भाग बचा? तो मैं पहले बता चुका हूं सामान्य परिचय में, फिर भी बता दे रहा हूं। तो देश का कुल भाग मध्य प्रदेश के पास जो बचा वो 9.38% मध्य प्रदेश के पास बचा। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 के पहले देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि छत्तीसगढ़ प्रांत अलग होने के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारे पास बचा। 1,35,192 मतलब 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ को चला गया। देश के कुल कितना भाग मध्य प्रदेश के पास बचा? तो 9.38%। 45 जिले 9 संभाग मध्य प्रदेश के पास बचे। 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को चले गए, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, ये छत्तीसगढ़ को चले गए। उस समय जो सीएम थे दिग्विजय थे, राज्यपाल भाई महावीर थे, राष्ट्रपति जो थे KR नारायण थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे बीजेपी के थे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब अपन ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ अलग क्यों हुआ, मेंस की दृष्टि से पूछा ही जा सकता है। तो कारण ऐसे क्या निर्मित हुए कि छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाना पड़ा, तो हम आपको जानकारी देंगे। ये मैं आपको मिटा देता हूँ इंफॉर्मेशन कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। मैप की सहायता से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैप से क्या होता है कि हमारी और भी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे जब मध्य प्रदेश की हम मिट्टियां पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो मैप की दृष्टि से क्या रहेगा, जब भौगोलिक विभाजन है, भू वैज्ञानिक संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो जब मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो फट से हमें मैप आना चाहिए लगभग 3 से 4 सेकंड में। तो मैप की सहायता से हमारी जो समझ है वो बेहतर हो जाती है
और हमें ध्यान रहता है मैप की सहायता से, तो मैप आना ही चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया था 1 नवंबर 2000 को कि क्या क्या हुआ था। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हुई कि छत्तीसगढ़ को अलग करना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ विभाजन के कारण छत्तीसगढ़ जो विभाजन के कारण थे, पहला था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण था, मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूं। ये लगभग मध्य प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ है, मैंने मोटा मोटा बना दिया है। हमारी जो उस समय राजधानी हो गई थी भोपाल थी, भोपाल थी। तो होता क्या था कि भोपाल जो हमारी राजधानी थी, अब यहाँ जो छत्तीसगढ़ था, जैसे अगर अपन यहाँ देखें तो ये रायपुर है, बस्तर है, राजनांदगांव यही है जो कि 1972 में अलग हुआ था। अब होता क्या था कि जब भोपाल जो यहाँ जिला है, यहाँ के निवासियों को जब भी कोई काम होगा तो यहाँ आना पड़ेगा। भोपाल हमारी जो राजधानी है, कोई भी प्रशासनिक काम है हमारा तो उसके लिए अब यहाँ आना पड़ेगा। अगर हम देखें, अगर पश्चिम की अपेक्षा अगर अपन देखें तो यहाँ आसान है, जो ये मालवा है, और पूरब के हिसाब से अपन देखें तो इनको बहुत कठिनाई होती थी। तो अगर अपन कहें, और यहाँ के जो भी यहाँ जो सीएम बैठते थे, तो प्रशासनिक नियंत्रण जो यहाँ था वो बेहतर नहीं हो पाता था। अब अगर अपन देखें भोपाल से, और अगर अपन इधर से भोपाल से जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से और अगर अपन आगे जाएंगे तो उतनी ही कठिनाई होती जाएगी। तो यहाँ जो समस्या थी पहली जो थी कि प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर नहीं था। प्रशासनिक नियंत्रण में जो थी कठिनाई थी। अब रायपुर में अगर कोई क्राइम हो रहा है, बस्तर में क्राइम हो रहा है, हम उतना बेहतर ध्यान नहीं दे पाते थे। क्यों नहीं दे पाते थे? क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र था, तो ये समस्याएं आती थी। तो प्रशासनिक समस्या आती थी। दूसरी जो थी, छत्तीसगढ़ विभाजन के कारण आर्थिक समस्या थी। आर्थिक समस्या ये थी कि यहाँ था बेलाडीला, डल्ली राजहरा, बेलाडीला डल्ली राजहरा, ये कोयला यहाँ की खदानें हैं मेन। छत्तीसगढ़ जो है मेन टिन का उत्पादक है, एकमात्र टिन उत्पादक क्षेत्र है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं। और यहाँ था, और अगर अपन देखें तो ये बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन, भिलाई प्लांट। आर्थिक कारण ये था कि बेलाडीला, डल्ली राजहरा ये कोयला खदान थी, टिन एकमात्र टिन उत्पादक था, तो यहाँ से अच्छा खासा राजस्व मिलता था। तो आर्थिक समस्या कोई नहीं थी। आर्थिक तो हमें आर्थिक होता था, लेकिन हम उनको कुछ नहीं दे पाते थे। इनपुट तो लेते थे, आउटपुट नहीं ले पाते थे। जैसे अगर आज हम कहें कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्यों परेशान है, सीपेक को लेकर परेशान है ना, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, वहां से खनन किया जा रहा है, चीजें निकाली जा रही है, लेकिन उन्हें कुछ दिया नहीं जा रहा है, तो वो अभाव में भूखे मर रहे हैं। खैर ऐसी यहाँ स्थितियां ऐसी निर्मित नहीं थी, लेकिन वहां ऐसी स्थितियां हैं, तो स्वतंत्र मांग करते हैं। तो कारण यही है कि वो जैसे भारत से मांग कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्र करवाओ बलूचिस्तान वाले, तो छत्तीसगढ़ में भी यही था कि यहाँ से खनन हो रहा है, यहाँ से चीजें ली जा रही हैं, लेकिन हम उन्हें क्या दे पा रहे हैं। अगर इन दो को देखें, भिलाई प्लांट और बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन, मेन खदान है बेलाडीला, डल्ली राजहरा एकमात्र टिन उत्पादक था। तो इनको आर्थिक समस्याएं हो रही थी और ये अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। तो ये सोच रहे थे क्यों ना हम अलग ही हो जाएं और हम बेहतर ही यहाँ से ये खजाना निकाल के, खनन करके, उत्खनन करके हम अपने आप को बेहतर बनाएं। तो सीधी सी बात है, कोई भी क्षेत्र सोचेगा ही। तो ये कारण था एक आर्थिक, तो ये हम लिख सकते हैं प्रशासनिक, एक आर्थिक, और तीसरा क्या था, राजनीतिक। बिल्कुल, राजनीति चमकाने के लिए
कोई भी आगे आता ही है। यहाँ के फर्स्ट सीएम जो थे अजीत जोगी थे, तो वो क्यों नहीं सोचेंगे कि हम भी मुख्यमंत्री बने, दिग्विजय हैं तो। बिल्कुल क्षेत्रफल राजनीति यहाँ जो यहाँ के लोग थे वो महसूस ये कर ही रहे थे, इसकी जो मांग चल रही थी 1990 से ही चल रही थी। वो ये सोच रहे थे कि हमारा ये जो क्षेत्र है विकसित नहीं हो पा रहा है, आर्थिक अभी मैंने बताया प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर नहीं हो पा रहा था, योजनाओं का संचालन बेहतर नहीं हो पा रहा था। कोई भी योजना पहुंच रही है तो वो संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी देखभाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर नहीं था, पहुंच नहीं थी दूरस्थ क्षेत्रों में। यहाँ की सांस्कृतिक जैव विविधता भी भिन्न है। सांस्कृतिक विविधता क्या है? सांस्कृतिक विविधता ये है कि विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं, वो तो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन वो अपने यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ के जो लोग थे संस्कृति, वो अपने आप को अलग महसूस करते थे मध्य प्रदेश से। तो एक कारण वो भी है, सांस्कृतिक कारण था। तो राजनीतिक कारण ये था कि कोई भी अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए वो सोचता है कि हम केंद्र को बताएं, ये जानकारी दें कि हम यहाँ बेहतर विकसित कर सकते हैं, तो हमें यहाँ की यहाँ छत्तीसगढ़ का जो है नया प्रांत की मांग उठी। तो ये राजनीतिक है। तो छोटे जिले या राज्यों का निर्माण राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है तो वो बेहतर नहीं है। अगर वहाँ को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, वहाँ को संसाधन बेहतर करने के लिए, अगर छोटे जिले और राज्य का निर्माण हो रहा है तो वो बेहतर है। राजनीति चमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो एक राजनीतिक कारण था, सांस्कृतिक मैंने आपको बता ही दिया है, एक सांस्कृतिक कारण था कि वो अपने आप को अलग थलग पाते थे। तो ये सांस्कृतिक एक कारण था। और पांचवी जो समस्या थी वो नक्सलवाद समस्या थी। बिल्कुल नक्सलवाद यहाँ समस्या है। नक्सलवाद एक समस्या है जो कि यहाँ थी, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो नक्सली समस्या है, जैसे अगर हम बालाघाट से देखेंगे तो हमारे यहाँ उतना प्रभावित नहीं है, संभावित है। प्रभावित संभावित में ये है कि संभावना है हमारे यहाँ है। बालाघाट डिंडोरी में अगर अपन देखें दक्षिण के क्षेत्र को, उत्तर अगर पूरब के क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ के दक्षिण पूरब को क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ जो है संभावित क्षेत्र है, और जो छत्तीसगढ़ है वो प्रभावित क्षेत्र है। तो ये समस्या थी, एक तो नक्सलवाद की थी। तो ये छत्तीसगढ़ विभाजन के कारण थे, क्योंकि मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। अब अपन ये जानेंगे कि इसके बाद जो मध्य प्रदेश में जो जिले बचे, फिर उसके बाद अपन अपने मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ की मैंने आपको दे ही दी है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये समस्याएं थी। तो अपने पास फिर जो क्षेत्रफल बचा था छत्तीसगढ़ के बाद अगर अपन देखें तो हमारे पास ये बचा था बालाघाट, ये छत्तीसगढ़ वहां चला गया था। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये भी मैं मिटा देता हूं। तो ये छत्तीसगढ़ विभाजन के कारणों को हमने जाना था। अब मध्य प्रदेश में अपन जानेंगे जो हमारे पास जिले बचे थे, 45 जिले बचे थे और 9 संभाग बचे थे। उसके बाद हमारे पास कैसे जिले बनते गए वो अपन जानेंगे। मध्य प्रदेश विभाजन के बाद तो 4 स्टेजेस में मैंने आपको बताया था। तो 47 से पहले, 47 से 56, 56 से 2000, अब 2000 से वर्तमान तक की स्थिति के बारे में अपन जानेंगे। तो मध्य प्रदेश विभाजन के बाद 2000 से वर्तमान स्थिति। 1 नवंबर 2000 को मैंने सारी आपको अक्षांशीय, देशांतरीय, क्षेत्रफल, भाग सारे मैंने आपको जानकारी यहाँ की दे ही दी है। अब क्या हुआ कि 2003 को बोस समिति द्वारा, तो बोस समिति द्वारा हमारे पास 3 नए जिलों का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में, जो 45 जिले और 3 संभाग बचे थे। उसके बाद हमारे पास जो हुआ था बोस समिति, बोस समिति 2003 में 3 नए जिलों का निर्माण हुआ। 3 नए जिलों का निर्माण हुआ बोस समिति द्वारा। तो हमारे पास जो 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को हमारे पास 3 नए जिले बने। कौन कौन से बने? तो डेट मैं आपको लिख देता हूं। 15 अगस्त 2003 को
हमारे पास जो जिले बने, बुरहानपुर, बुरहानपुर कहाँ है, जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। एक अशोकनगर और एक अनूपपुर। तो बुरहानपुर जो अलग हुआ किससे हुआ, खंडवा से। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अशोकनगर हुआ है गुना से अलग हुआ है, अनूपपुर हुआ है शहडोल से, शहडोल से अलग हुआ है। तो 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अशोकनगर और अनूपपुर, ये 3 नए जिलों का निर्माण हुआ है। तो अगर अपन कहें कि 2003 को हमारे पास जो जिले बचे हैं मध्य प्रदेश के पास, वो कितने हो गए, 45 थे तो 48 जिले और 9 संभाग, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो बोस समिति द्वारा पूछा जाता है, जानकारी होना चाहिए, बोस समिति द्वारा 3 नए जिले बने थे। तो हमारे पास जो जिले हो गए हैं 15 अगस्त 2003 के बाद 48 जिले और 9 संभाग हो गए हैं। फिर 2008 में फिर 2 नए जिले बने। तो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 2 जिले बने हैं 17 मई 2008 को जो है 2 नए जिले बने थे। तो 17 मई 2008 को आपने जो बने अलीराजपुर बना झाबुआ से, और सीधी जो बना सिंगरौली बना सीधी से अलग होके। तो 2008 को 2 नए जिलों का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन से हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा मैप बना देता हूं। ये हमको मैप की आपको प्रैक्टिस करना है ताकि जल्दी आना चाहिए। ये हमारा मध्य प्रदेश था। कब, 1 नवंबर 2000 के बाद। तो 2003 को 48 जिले 9 संभाग बने थे। तो हमारे पास अगर अपन देखें तो संभाग शहडोल भी 2000 में बनेगा। तो 10 संभाग हो जाएंगे, 48 जिले हैं ही हमारे जो हो गए थे 2003 को। अब हमारे पास कौन से बनेंगे, अगर अपन देखें तो 49वां जिला अगर अपने बनेगा तो अलीराजपुर बनेगा और सिंगरौली बनेगा। तो कब कब बनेगा, 17 मई और 24 मई को। 17 मई 2008 को अगर अपन 17 मई 2008 को देखें तो अलीराजपुर यहाँ है, जो अपना कौन सा, अलीराजपुर, ये अलीराजपुर बना था। और ये सिंगरौली, ये हमारा सबसे पूर्व का जिला है और ये हमारे सबसे पश्चिम का जिला है। मुरैना उत्तर का जिला है और बुरहानपुर जो कि अभी तो बना ही है, ये 15 अगस्त 2003 को सबसे दक्षिणतम जिला है। तो 17 मई 2008 को जो बना है अलीराजपुर बना है, अलीराजपुर। ये किससे अलग हुआ है, झाबुआ से। और 24 मई 2008 को जो बना है सिंगरौली, ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में मैंने आपको बताया था। सिंगरौली बना है सीधी से अलग होके। इस समय एक जो होशंगाबाद संभाग जो बना था 1980 में, वो उसका नाम नर्मदापुरम हो गया था 2008 में। और इस समय जो नया संभाग बना था वो शहडोल संभाग बना था। तो नया जो संभाग बना था वो शहडोल संभाग बना था, शहडोल संभाग बना था। इसके अंतर्गत जो जिले आते थे उमरिया, अनूपपुर और शहडोल तो था ही, उमरिया, अनूपपुर, ये यहाँ के हैं जिले। ये शहडोल यहाँ है, अनूपपुर और उमरिया। और इस समय डिंडोरी भी था।
तो 4 जिले आते थे शहडोल संभाग में, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी। लेकिन जो डिंडोरी है वो 2011 में अलग होके कहाँ पहुंच गया, तो जबलपुर में पहुंच गया, जबलपुर संभाग में पहुंच गया 2011 को। तो अगर अपन कहें तो डिंडोरी हट गया। तो अभी वर्तमान में, ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो अभी वर्तमान में अगर अपन देखें तो अनूपपुर, उमरिया और शहडोल ये 3 आते हैं। जैसे होशंगाबाद में 3 है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। चंबल संभाग में भी जो है तो श्योपुर, मुरैना, भिंड। ऐसे ही शहडोल में भी 3 है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो मैंने लिख दिया था क्योंकि तब था डिंडोरी 2011 में अलग हुआ, तो समझाने के लिए था संभाग। तो अगर अपन देखें कि 2008 को तो हमारे जो 48 जिले हो गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 49वां जिला कौन सा था, वो अलीराजपुर था। और 50वां जो जिला था वो सिंगरौली था। तो अलीराजपुर, ये यहाँ मैंने आपको मैप के माध्यम से क्या रहता है कि समझाना रहता है, व्यवस्थित समझ जाते हो आप, इसलिए अलीराजपुर यहाँ लिख दिया, सिंगरौली। तो ये पूर्व का सबसे था, अलीराजपुर ये था सबसे पश्चिम का है, बुरहानपुर यहाँ है और मुरैना यहाँ है। तो 50वां जो जिला बना था सिंगरौली, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने मैप बना दिया। तो 49वां ये अलीराजपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि अलीराज 49वां संभाग। तो अगर अपन देखें कि 2008 के बाद, तो 2008 को हमारे कितने जिले हो गए, 49, 50, तो 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए, पूरे 10 संभाग हमारे हो गए, क्योंकि शहडोल बन ही गया था, तो 10 नए संभाग हो गए। तो ये सिचुएशन हमारी 2008 की थी। अब अपन बात करते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। अब अपन आगे जो बात करते हैं, जो नया जिला बना था, तो 15 अगस्त 2013 को, 15 अगस्त 2013 को एक नया जिला बना, कौन सा, आगर मालवा। आगर मालवा अपना जिला बना, आगर मालवा। किससे अलग हुआ, शाजापुर से, उज्जैन के पास में ही है आगर मालवा। तो ये कौन सा जिला हुआ, 51वां जिला हुआ, आगर मालवा 51वां जिला हुआ। फिर 1 अक्टूबर 2018 को कौन सा जिला बना, निवाड़ी। किससे अलग हुआ, टीकमगढ़ से, कौन सा, 52वां जिला बना। तो ये हमारे 52 जिले थे। मैप मैंने इसलिए छोटा सा बना दिया था आपको बताने के लिए कि ये श्योपुर है, ये मुरैना है सबसे उत्तरतम, ये भिंड है, ये दतिया है, ये ग्वालियर, ग्वालियर अंतर्वर्ती जिला है, ये शिवपुरी है, ये गुना है, अशोकनगर है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है, ये अलीराजपुर है, और ये बड़वानी है, ये आगर मालवा है, और ये शाजापुर है। अगर वहां देखें राजस्थान की सीमा लगती है तो झालावाड़ यहाँ जिला लगता है। ये आगर मालवा है, ये राजगढ़ है। रतलाम के साइड में ही जाएंगे तो उज्जैन है, शाजापुर है। धार में आएंगे अपन, धार में आएंगे तो इंदौर है, देवास है, यहाँ सीहोर है, और ये बीच में खड़े में भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, ये बड़वानी अभी मैंने आपको बताया ही था, खरगोन खंडवा है, ये बुरहानपुर है, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी यहाँ हो ही गया था, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, ये हो गया जो हमारे 52 जिले ये कंप्लीट हो गए थे। तो ये हमें पता होना चाहिए जानकारी, इसलिए मैंने ये लिख दिया था। मैं उस समय कंफ्यूज हो रहा था कि कहीं आपको ऐसे ही प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा बना, शाजापुर से अलग होकर 51वां जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना, टीकमगढ़ से अलग होके, तो ये 52वां जिला था। अगर अपन प्रस्तावित जिला और संभागों की अगर अपन बात करें तो प्रस्तावित पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए पता होना चाहिए।
तो संभाग में अगर अपन बात करें तो सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है, जिसमें कौन कौन से जिले आएंगे? छिंदवाड़ा, ये जबलपुर से अलग हो जाएगा, सिवनी और बालाघाट, ये तीनों आएंगे। सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है, छिंदवाड़ा मुख्यालय रहेगा। ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अगर जिलों में अगर अपन बात करें, प्रस्तावित जिलों की बात करें तो चाचौड़ा, चिचौड़ा है चाचौड़ा, ये कहाँ से अलग होगा? गुना से, ये जिला बनने का प्रस्तावित है। मैहर सतना से अलग होगा और मैहर जिला बनेगा, ये प्रस्तावित है। नागदा जो कि उज्जैन से अलग होगा। ये जो घोषणा की थी ये कमलनाथ जी ने की थी, जो अभी सीएम थे, इसके पहले शिवराज के पूर्व सीएम थे। और अगर शिवराज ने फिर जो एक और नया है, देवास का बागली, यहाँ से काली सिंध नदी निकली है, तो शिवराज जी ने जो किया है वो बागली को जिला बनाने की घोषणा की है, ये देवास से अलग होगा। तो ये जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया है बागली देवास, मैंने जानकारी दे दी है। तो ऐसे 52 जिले और 10 संभागों का निर्माण हुआ। गठन यही समाप्त होना, हमने पूरी चर्चा की इस पर, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। आगे हम भूवैज्ञानिक संरचना पर बात करेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, किस किस काल में, क्या क्या पाया जाता है उसमें, इस पर चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो ये हमारी जानकारी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा दिया था। अगर अपन थोड़ा सा मेंस में ये भी पूछा जा सकता है कारण कि छत्तीसगढ़ विभाजन जो हुआ है मध्य प्रदेश से, तो उससे हमें क्या लाभ और क्या हानियां हुई हैं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछ सकते हैं 5 नंबर में। तो विभाजन के कारण तो मैंने आपको बताए ही थे कि क्या कारण थे। अब अगर अपन देखें तो एमपी से जो राज्य छत्तीसगढ़ पृथक हुआ है, उससे क्या लाभ और क्या हानि हुई है। तो एमपी से पृथक छत्तीसगढ़, तो अपन लाभ पर बात करेंगे और हानि पर बात करेंगे। तो क्या हमें लाभ हुए और क्या हानि हुई है। अगर अपन लाभ पे बात करें तो हमारा प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर हुआ है, प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासनिक नियंत्रण की पहुंच नहीं बना पा रहे थे, हमें इसलिए समस्या हो रही थी। तो हमारा जो क्षेत्र कट गया, उससे हमें प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर हुआ। जो बालाघाट तक हम प्रशासनिक जो नियंत्रण है, हमारी वो सांस्कृतिक जो हमारा क्षेत्र है, वहां तक हम अपनी पैठ बना पाते हैं। इसलिए हमारा जो दूरस्थ क्षेत्र कटा, तो उससे ये तो सुविधा हुई कि प्रशासनिक नियंत्रण हमारा बेहतर हुआ है। योजनाओं का संचालन बेहतर, तो बिल्कुल जो हम योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार बना रही है, तो सीमित क्षेत्र रहेगा तो सुविधाएं बेहतर होंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, तो योजनाओं का जो संचालन वो बेहतर होगा, बिल्कुल। तो ये हमें लाभ हुआ है, योजनाओं का संचालन बेहतर हुआ है। नक्सल समस्या समाप्त हुई है, ये सबसे बड़ा हमारा जो है फायदा है, नक्सल समस्या समाप्त हुई है। समाप्त को अगर अपन कहें तो बालाघाट जो है संभावित और डिंडोरी संभावित क्षेत्र है, उतना प्रभावित नहीं है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो मेन जिले हैं वो प्रभावित हैं। तो ये हमारी जो नक्सल समस्या है समाप्त हुई, ये हमारे लाभ हुए। तो सीधी बात, लाभ हुए तो हमारी हानि भी हुई होगी। तो क्या हानि हुई है? हमें क्षेत्रफल की हानि हुई है, क्षेत्रफल की हानि हुई है। हमारा क्षेत्रफल, जो हम देश के सबसे बड़े राज्य हुआ करते थे 1 नवंबर 2000 के पहले, अब हम देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य हैं। तो ये हमें हानि हुई है क्षेत्रफल की। जो वहां से खनिज निकलता था, खनिज संपदा, तो खनिज की हमें हानि हुई है, हमें प्राप्ति नहीं होती। जो टिन जो है छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा उत्पादक है फर्स्ट में, तो उसकी हमें हानि हुई है। वन संपदा की हानि हुई है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है वन के मामले में, तब और बड़ा था, तो वन संपदा की हमें हानि हुई है। हमारा वन बहुत जो था वो चला गया है।
135 192 टोटल पूरा क्षेत्र गया है वर्ग किलोमीटर। तो हमें क्षेत्रफल की हानि हुई है, खनिज संपदा की हानि हुई है, वन संपदा की हानि हुई है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि धान के कटोरे का जो टैग है वो हमसे छिन गया है। तो धान के कटोरे का जो टैग है वो हमसे छिन गया है, वो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। तो ये हानि हुई है हमें। सांस्कृतिक हानि हुई है। हमारे जो मध्य प्रदेश है विभिन्न संस्कृति का क्षेत्र है, पहले था और अभी भी है, लेकिन हमारी जो और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो हमारी हमसे अलग हो गई। सांस्कृतिक जो हानि है तो हम ये लिख सकते हैं 5 नंबर में अगर पूछा जाता है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा की है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। मध्य प्रदेश गठन यहीं समाप्त हुआ। 2 पार्ट मैंने बनाए थे, 47 से पहले और 47 से 56 की स्थिति मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। 56 से लेकर 2000 और 2000 से वर्तमान तक की स्थिति, छत्तीसगढ़ विभाजन के क्या कारण रहे, क्यों अलग हुआ और उससे हमें क्या लाभ क्या हानि हुई, हमने इस पर भी चर्चा करी। अगर अपन देखेंगे 1972 को तो 2 जिले बने, 1980 को 3 नए संभाग बने, 1998 को 16 नए जिले बने। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर वहाँ चला गया। हमारे पास 30,82,52 3,08,252 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बचा, जो कि देश का 9.38% है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश बना। छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 16 राज्य 3 संभाग वहाँ चले गए, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर 3 संभाग थे वहाँ चले गए। तो ये हमने इन सब बातों को जाना। और उसके बाद 45 जिले 3 संभाग 9 संभाग हमारे पास बचे, 16 और 3 संभाग वहाँ गए, 16 जिले 3 संभाग। उसके बाद भोज समिति द्वारा 2003 को 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, फिर 2008 को 2 नए जिले बने। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया और शहडोल संभाग बना। तो हमने ये भी जाना कि 49वां, 50वां, 51वां, 52वां, अलीराजपुर 49वां, सिंगरौली 50वां और जो हमारा आगर मालवा है 51वां और जो निवाड़ी है 52वां जिला। ये भी जानकारी पूछी जाती है। तो विस्तार से मैंने पूरी जानकारी दी है। आगे हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रैक्टिस आप इसकी करिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बिल्कुल आज के लिए थैंक यू।